बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज नूरिश ना शेयर करने लगी आपसे कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा, मैं अम्मी के घर आके ही ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये 2 दिन पहले की वीडियो है जिसमें मैंने आपको आपके साथ शेयरिंग तो करनी है ना कि मैं अम्मी के घर जाने की तैयारियां हो रही थी। और अम्मी के घर जाने की जो तैयारी होती है ना, ये ज़रा बहुत एक्साइटमेंट वाली तैयारी होती है। मैं तो बड़ी एक्साइटेड होती हूँ कि अम्मी के घर जा रही हूँ मैं। और जिस दिन अम्मी के घर जाना था उस दिन ना रात को बहुत बारिश हुई है और जिसकी वजह से सुबह बहुत ठंड थी, इंतहा की ठंड थी। एक तो कंबल से निकलना मुश्किल। तो फिर खैर ये था कि अम्मी के घर जाने के लिए ना मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। एक मैंने उस दिन कपड़े भी धो दिए, कपड़े बहुत गीले थे, वो सारे इधर ना मैंने फैलाए हुए थे और हीटर लगाया हुआ था कि जल्दी जल्दी ड्राई हों तो मैं इसको ना पैक करूं और जल्दी जल्दी चले। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे क्योंकि जो ससुर साहब हैं वो अम्मी के घर ही थे। उनका ना आई ट्रीटमेंट हुआ है तो डॉक्टर ने कहा था कि इनका री चेकअप भी कराना है आपने। तो वो अम्मी के घर थे तो मेरे हस्बैंड ने जाना था तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं। तो आप ही लोग जो हैं वो 3-4 दिनों तक आएंगे। तो फिर ये था कि मैं जो थी कि तैयार हो चुकी थी, बच्चों को भी तैयार कर दिया, नाश्ता करा दिया था और अब बस निकलने की तैयारी थी। यहाँ से ना मुझे ये था कि बहनोई छोड़ने के लिए गए तो बहनोई को यही कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं तो बलकसर तक हम ना इलेक्ट्रिक बसेस में चले जाएंगे। भाई कहते हैं कहाँ पे आप बारिश में खड़े रहोगे और मौसम भी ख़राब है। तो वो बेचारे बलकसर तक छोड़ने के लिए गए भाई मीन के बहनोई। तो देख लें हम मेट्रो स्टॉप पे खड़े हुए थे, सॉरी ये इलेक्ट्रिक बसेस जो चलती हैं यहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन फिर भाई ने कहा नहीं नहीं आप लोग बैठो और हम मैं ना बलकसर तक छोड़ के आऊँगा। तो फिर भाई का ये था कि भाई बलकसर तक छोड़ के आए और उधर से अल्लाह का शुक्र है कि कोई कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाती है। बैगा बेचा नहीं कोई चीज़ शायद। ये हम लोग खड़े हुए थे बलकसर स्टॉप पे और हल्की हल्की सी ठंड। और इस ठंड में जो सफ़र करने का मज़ा होता है ना वो अलग ही होता है। लेकिन बच्चों को बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि फॉग भी पड़ी हुई थी और ये था कि सुबह सुबह का टाइम भी था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो मोटरवे पे सफ़र करने का वो तो मज़ा ही अलग होता है और अम्मी के घर जाने का ये तो मज़ा ही अलग होता है कि अम्मी के घर में जा रही हूँ। और अच्छा, जो जो हाउस वाइफ मेरी वीडियो को वॉच कर रही है ना, तो कौन कौन अम्मी के घर पहुँच गया है मुझे ये बता दें। और अम्मी के घर जाने का तो मज़ा ही अलग होता है बेटी का। और ये था कि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप ना बच्चों को रख लें और मैं ख़ुद अम्मी के घर जाऊंगी, मैं अम्मी के घर जा के ना सुकून करना चाहती हूँ। तो वो कह रहे थे हाँ मैं तो पीछे ना बड़े सुकून में होता हूँ ना कि तुम कह रही हो कि बच्चे मेरे पास रह जाएंगे। अच्छा, बच्चों की अटैचमेंट ना ज़्यादा माँ के साथ ही होती है। और वो अच्छा कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होते, वो अपनी दादों के पास रहते हैं। और मेरे बच्चे ऐसे हैं कि दोनों मेरे साथ चलते हैं तो खैर मेरे हस्बैंड ने तो वापस चले जाना था, एक दिन स्टे था उनका तो फिर वापस चले जाना था। मैं घर पहुंची तो ये रात का टाइम है जब अब्बू आते हैं और मैं अब्बू का इंतज़ार कर रही थी। और अब्बू के आने की खुशी ही अलग होती है जब अब्बू आते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो जी? सब खैर खैरियत है? ठीक हो जी? हाँ जी, सब ठीक ठाक। आ जाए अब्बू जी, और सुनाए हैं। सब ठीक ठाक है। आ जाओ। अपनी सेहत ठीक? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो। बस जो अब्बू हैं और भाई हैं ये रात के टाइम आते हैं। और ये जो शूट किया था ना ये शाम का टाइम था, मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही थी। और सिस्टर का जो घर है वो बिल्कुल नज़दीक ही अम्मी के घर के पास ही, और ये रेंटेड हाउस में रह रहे हैं मेरी सिस्टर। और ये वही सिस्टर है जो अम्मी के घर जिसका 2-3 साल रही है और फिर अब अलग रेंटेड हाउस में रह रही है। तो बस मैं उनके घर पहुंची तो बच्चे बहुत खुश हुए। ये कज़न जो आपस में मिल जाते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
और ये था कि जब सिस्टर के घर पहुँचे तो सिस्टर ने कहा कि बच्चों को मैं नूडल्स बना के देती हूँ। उसने नूडल्स बना के दिए और ख़ुद फिर हम लोगों ने ना मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं पुलाव बनाती हूँ। पोंचा पुलाव बनाते हैं क्योंकि ठंड है तो ठंड में ना पोंचा पुलाव का बहुत मज़ा आएगा। तो फिर ये था कि सिस्टर ने जो नूडल्स बना के दिए बच्चों को, बच्चों ने नूडल्स खाए और हम लोगों ने फिर ना पोंचा पुलाव ट्राई किया। पोंचा पुलाव मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं भी खा लूँगी। अच्छा, इसके जो हस्बैंड है ना मेरी सिस्टर के, वो बस चिकन, मटन, बीफ और कोई सब्ज़ी नहीं खानी, बस यही 3 चीज़ें खाते हैं। तो वो कह रही थी कि पोंचा पुलाव मेरे घर में ना बहुत कम बनता है, तो तुम आई हो तो फिर बना लेंगे और तुम अम्मी के घर से ना कोई और चीज़ ले आना, मैं फिर अपने हस्बैंड को दे दूँगी। तो इधर बच्चे बैठ के मूवी देख रहे थे और मेरी सिस्टर ने पुलाव बनाया। अच्छा, मेरी सिस्टर ने पुलाव नहीं बनाया, मेरी भाभी ने पुलाव बनाया था। वो भाभी को बस बड़ा शौक है, भाभी कहती है मैं पुलाव बनाऊँगी। तो फिर भाभी ने पुलाव बनाया और सिस्टर ने जो थे वो शामी कबाब वगैरह फ्राई किए और फिर बस इकट्ठे बैठ के हम लोगों ने पुलाव खाया, सिस्टर ने भी। और सिस्टर के जो हस्बैंड हैं, मीन के जो मेरे बहनोई हैं, उनको फिर ना जो घर में कोई चीज़ बनी हुई थी तो वो ला के दी, क्योंकि वो पुलाव नहीं खाते, पोंचा पुलाव नहीं खाते वो बिल्कुल भी। हमें तो बहुत अच्छा लगा और इस सर्दी के मौसम में पोंचा पुलाव का मज़ा ही अलग होता है। तो बस पुलाव खाने के बाद उसके बाद कहवा पिया और बहुत एंजॉय किया। और ये फर्स्ट डे मैंने फर्स्ट डे की रूटीन आपके साथ शेयर की है, अम्मी के घर की, सिस्टर के घर की। तो इंशाल्लाह और नए नए व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। आपको अच्छा लगा हो ये व्लॉग तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।